नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपनी YouTube क्लास मस्ती विद निहाल। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वर्ण वर्गीकरण, और वर्ण वर्गीकरण के तहत हमने दो प्रकार पढ़ लिए थे। एक था मात्रा काल के आधार पर और दूसरा था आपका उच्चारण के आधार पर। तीसरा प्रकार जो है वो आज हम पढ़ेंगे, वो है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर दोस्तों, वर्ण का जब मुख से उच्चारण होता है तो जब मुख से श्वास वायु बाहर निकलती है उस समय मुख की आकृति जो है वो किस प्रकार की हो जाती है। जैसे मात्रा काल में क्या था कि जितना समय लगता है, सबसे कम समय लगता है तो वो स्वर कौन से थे? ह्रस्व। दुगुना समय लग रहा था वो स्वर कौन से थे? दीर्घ। और तिगुना समय लग रहा था वो थे अपने प्लुत। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा जो वर्गीकरण था उसमें हमने पढ़ा उच्चारण के आधार पर, यानी नाक के पीछे से बोले जाने वाले जो थे वो थे अनुनासिक, और मुख से सीधी श्वास वायु जो निकल रही थी, इसमें नाक का किसी तरह का कोई जो है वो रोल नहीं था, वो थे निर्नुनासिक। उसी प्रकार से तीसरा जो प्रकार है मुखाकृति, यानी उच्चारण के समय जो वायु निकलती है मुख से, उस समय मुख का आकार जो है वो कैसा होता है। तो सबसे पहला जो अपना प्रकार है वो है समृद्ध। कौन सा प्रकार है? समृद्ध। समृद्ध जो वर्ण है उनमें मुख से जब वायु निकलती है तो उस समय मुख जो है वो सबसे कम खुलता है। जैसे उदाहरण के लिए ई, ई, उ और उ। ठीक है। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है अपना अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध यानी इस वर्ग की जो वर्ण है उनका उच्चारण करते समय मुख से जो वायु है वो थोड़ा कम हल्के से निकलती है, इसलिए जो है वो इन स्वरों को अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है। और इसमें मुख जो है वो समृद्ध से थोड़ा सा ज्यादा खुलता है। ठीक है। कौन कौन से वर्ण है? ए और औ। ठीक है। अगला प्रकार है विवृत। विवृत यानी इन वर्णों के उच्चारण में जब मुख से श्वास वायु निकलती है तो मुंह जो है वो पूरा खुलता है, जैसे विवृत यानी आ। और इसी प्रकार से जो अंतिम प्रकार है इसमें वो है अपना अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर यानी इनके उच्चारण में जो है वो विवृत से थोड़ा कम हमारा मुख खुलता है। कौन कौन से हैं अपने? आई और औ। साथियों, इनमें अपना जो है वो एक वर्ण री जो है वो मूल स्वर में नहीं है। कौन सा स्वर है? री। तो क्या नहीं है? मूल स्वर नहीं है। ठीक है। पुनः दोहरा देता हूं, मुखाकृति के आधार पर जो प्रकार हैं वर्ण के, समृद्ध यानी जिसमें मुंह कम खुलता है, ई उ ऊ। और अगला प्रकार है अर्ध समृद्ध, जिसमें मुख जो है वो समृद्ध से थोड़ा ज्यादा खुलता है, ए और ओ। विवृत जिसमें मुंह पूरा खुलता है, अ। अर्ध विवृत स्वर जिसमें कौन कौन से हैं? ए, औ और ए वर्ण है। ठीक है। इस प्रकार से अपने ये कुल वर्ण हो गए 10। एक स्वर जो रह गया, वर्ण रह गया, वो है री, यानी ये मूल स्वर नहीं है। ठीक है। तो इन्हीं का वर्गीकरण है। नंबर 4 पर जो है वो अपना प्रकार है वो है जिह्वा के आधार पर।
देखो इसमें क्या है, जिह्वा के आधार पर यानी मुख से जब स्वर उच्चारित होते हैं तो उस समय मुख की और साथ ही साथ मुख के साथ जो अपनी जिह्वा है, जीभ है, उसकी क्रियाशीलता, उच्चारण के समय उसका उठना, ऊपर नीचे होना जो है, उत्थापित जो भाग है, उस आधार पर जो है वो वर्गीकरण किया जाता है, भेद किया जाता है, जिसमें जीभ कितनी उठती है और कितनी ऊपर नीचे होती है, जीभ की जो है वो क्रियाशीलता कितनी रहती है, कौन से हैं। जिह्वा के आधार पर जो भेद है वो सबसे पहला जो है वो अपना यानी अग्रस्वर, अग्रस्वर, अग्र यानी जीभ का जो आगे का भाग है उससे उच्चारित जो वर्ण है उनको अग्रस्वर कहते हैं। ठीक है, तो उच्चारण करते समय जो क्रियाशीलता रहती है आगे के भाग की रहती है, इसलिए अग्र स्वर कहलाते हैं, अग्र स्वर वर्ण कहलाते हैं, ध्वनि कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? ई, ई, ए और आई। इसके बाद अगला जो है वो है मध्य, यानी वर्णों के उच्चारण के समय, स्वर वर्ण के उच्चारण के समय जिह्वा का जो मध्य भाग है वह उठता है, उसमें क्रियाशीलता होती है, और वह स्वर कौन सा है? ए। उसके पश्चात जो अगला भाग आता है वो है पश्च स्वर। पश्च स्वर यानी उच्चारण करते समय जिह्वा का जो पीछे वाला भाग है वह उठता है, क्रियाशील होता है, उत्थापित होता है। तो उस आधार पर अपने स्वर हैं आ, उ, ओ और औ। ठीक है, इस प्रकार से कुल स्वर अपने कितने हो गए? 10। एक रह गया री। पांचवा जो वर्गीकरण का प्रकार है वह है होठों के आधार पर, होठों के आधार पर। होठों के आधार पर देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, मुख से जो वायु निकलती है, मुख से जो श्वास निकलती है, उच्चारण के समय वह होठों का किस प्रकार का रूप आकार कर देती है, उस आधार पर जो है वो वर्ण के वर्गीकरण किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है वृत्ताकार, दूसरा नाम है इनका वृत्तमुखी। दोस्तों, इन वर्णों के उच्चारण के समय जो होठों की आकृति है वो किस तरह की हो जाती है? वृत्ताकार, यानी वृत्त जैसा मुख बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं? उ, उ, ओ, औ। ठीक है, वृत्ताकार, वृत्तमुखी, और इसके पश्चात जो है वो अवृत्ताकार, अवृत्तमुखी। उसमें कौन कौन से हैं? अवृत्तमुखी, ए, अ, ई, ई, ए और आई। दोस्तों, इस प्रकार से जो है वो स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। इनमें
एक स्वर है जिसका आजकल इस्तेमाल किया जाता है, ओ, जो अंग्रेजी से ग्रहित स्वर है, इसको ग्रहित स्वर कहते हैं। इसी तरीके से री जो है वो मूल स्वर है, मूल स्वर नहीं है, बाद का बना स्वर है, नवीन स्वर है। इसी प्रकार से जो अपने आई और औ स्वर हैं, ये भी बाद के बने हुए स्वर हैं, ठीक है। और दो स्वर और हैं अपने, जैसे अंग, इसको हम कहते हैं अनुस्वार, और एक स्वर है अपना ए है, जिसको हम कहते हैं विसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है वो वाग् यंत्र के द्वारा निकलने वाली ध्वनि मुख, जिह्वा, होंठ, मात्रा काल और उच्चारण आदि के आधार पर जो है वर्ण का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।